देखो चा, जो ये संचार है ये बना है चर धातु से। किस धातु से? चर धातु से। संचार किस धातु से मिलकर या किस धातु से बना है? चर धातु से। ठीक, और चर धातु का मतलब है चलना। चर धातु का मतलब क्या भैया? चलना। पता लगा? संचार चर धातु से मिलकर बना है और इसका मतलब क्या है? चलना। बेटा अभी आपको ये छोटी सी बात लग रही है, लेकिन जब पेपर में आएगा ना संचार में धातु चुनिए, ऑप्शन ऐसे ऐसे देंगे, सारे एक जैसे लगेंगे आपको। ठीक, पहचान नहीं सकते आप क्या होगा इसमें क्या नहीं। याद रखना, चर का मतलब क्या है? चलना, जनता तक चलना, मतलब इंफॉर्मेशन का जनता तक पहुंचना ही ये क्या कहलाता है? संचार, जन संचार कहलाता है। ठीक, डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख देना, जन संचार ऐसे ही मान लो। ठीक, लिखो जरा, जन संचार। जन संचार का मतलब है लोगों के समूह तक या लोगों तक सूचनाओं का पहुंचना। लोगों तक, व्यक्तियों तक सूचनाओं का पहुंचना ही जनसंचार कहलाता है। नॉर्मल सी बात है। ठीक, और जनसंचार या संचार किससे बना? चर धातु से। और चर धातु का मतलब क्या है? चलना। ये जरूर लिख देना। ठीक, हो गया। जनसंचार के माध्यम से पहले हमें पता होना चाहिए जनसंचार है क्या। कैसी सूचनाएं भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे अगले देश के। ठीक, ये सूचना कहाँ तक आई? जनता तक आई। जनसंचार के माध्यम के द्वारा ही तो ये सूचना अब तक पहुंची है। ठीक, आई बात समझ में? प्रधानमंत्री फिजी की यात्रा, प्रधानमंत्री की फिजी यात्रा, ये क्या है? इंफॉर्मेशन है। ठीक, और ये कहाँ तक पहुंची? जनता तक। तो इसे क्या कहेंगे हम? जनसंचार। आई बात समझ में? और कुछ भी है, भूस्खलन हो गया, कहीं पे बाढ़ आ गई है, ऐसी ऐसी सारी घटनाएं जनसंचार के माध्यम से आपको मिलेगी। जनसंचार के माध्यम क्या है? किस किस माध्यम से आपको ये सूचनाएं मिलती हैं, पढ़ना ही है मैं। ठीक, सबसे जरूरी तो ये है। बताइए किस किस माध्यम के द्वारा हमें जनसंचार माध्यम के हैं? 3 प्रकार केवल। ठीक बेटा, कितने माध्यम है? ये प्रश्न आएगा कि जनसंचार माध्यम के कितने प्रकार हैं। एक तो प्रिंटिंग मीडिया, क्या बोलेंगे इसको? प्रिंटिंग मीडिया या प्रिंट मीडिया लिख देना खाली बस है। प्रिंट मीडिया, इसे क्या बोलते हैं? मुद्रण क्या बोलेंगे? मुद्रण समाचार है, मुद्रण समाचार भी बोल सकते हैं। ठीक, या जो भी होगा देख लेना। प्रिंटिंग या ये क्या लिखा? प्रिंट लिखना, प्रिंट, प्रिंट मीडिया। ठीक, हो गया। दूसरा माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक, और तीसरा माध्यम है सोशल मीडिया। ठीक, अगर प्रश्न पूछा जाए कि कितने प्रकार का जनसंचार माध्यम होता है तो 3 प्रकार का बताना। एक तो है प्रिंट मीडिया, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एक सोशल मीडिया। ठीक, प्रिंट का मतलब क्या है? छपा हुआ। इसमें क्या क्या आ जाएंगे फिर? समाचार पत्र, जिसे आप पढ़ोगे। ठीक, पत्रिकाएं, पैम्पलेट वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। ठीक,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, टेलीविज़न, ठीक, सिनेमा, इंटरनेट वगैरह इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक। लेकिन सोशल मीडिया में क्या आएंगे? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले हमें आया समझ में ये इनमें क्या 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 आएगा? इसमें समाचार पत्र, इसमें टेलीविज़न, रेडियो, इसमें व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, ट्विटर वगैरह इसके अंदर आ जाएंगे। और हम लिखेंगे सबसे पहले प्रिंट मीडिया, हेडिंग डाल देना प्रिंट मीडिया। एक आसान सा टॉपिक है लेकिन इसे बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए गलत होते हैं पर्सन वहाँ जाके, या तो जल्दबाजी में भूल जाते हैं इसे पढ़ना, ठीक। जब सिलेबस में दे रखा है तो पढ़ना बेटा ज़रूर। अगर आपने सारे टॉपिक पढ़ के गए ना तो सारा का सारा पेपर आपका बढ़िया होने वाला, क्योंकि इन ऐसे ऐसे टॉपिकों में से आसान क्वेश्चन आते हैं। पढ़ रखा आपने तो कर दोगे, अगर नहीं पढ़ा तो कैसे कर दोगे भाई बताओ? फिर छोड़ के ही आते हैं, और छोड़ के आते हैं या गलत करके आते हैं। प्रिंट मीडिया लिखो जरा। प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र, ठीक, पत्रिकाएं, ठीक, पैम्पलेट, ठीक, अब जरूरी नहीं है पैम्पलेट तक ही सीमित है, और भी बहुत कुछ है। बुकें हैं, पत्रिकाओं के स्थान पे बुकें हैं, वे भी सारे किस में आ जाएंगी? प्रिंट मीडिया में आ जाएंगी, ठीक। अब थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं इस प्रिंट मीडिया का। प्रिंट मीडिया का इतिहास, सबसे पहले किस देश में मुद्रण की कला शुरुआत हुई थी, या मुद्रण शैली सबसे पहले किस देश में आई थी? चीन में। लिख देना इसको, मुद्रण शैली सबसे पहले किस देश ने शुरुआत की थी? मुद्रण शैली की शुरुआत सबसे पहले किस देश ने की थी? चीन ने, ठीक। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक। अब मुझे प्रश्न बताओ कि सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने करी थी? सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार किसने किया था? सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने। उन्हें भूल गए आप? ठीक। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस जिसमें छपाई होगी समाचार पत्रों की, उसका आविष्कार सबसे पहले किया था गुटेनबर्ग ने। गुटेनबर्ग कहाँ के थे? गुटेनबर्ग थे जर्मनी के। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने, और ये थे जर्मनी के। ठीक भाई, नॉर्मल सी बात है। इसके बाद जो ये भारत में कहाँ स्थापित हुई थी, सबसे पहले विश्व का कौन सा समाचार पत्र था? बताइए। अगर प्रश्न पूछा जाए विश्व का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा? विश्व का। बेटा वर्ड सुना करो, ठीक। ऐसे ही तुक्के ना लगाया करो, गलत करके आओगे प्रश्न आप इस भावना या फॉलो में, ठीक। जल्दबाजी में गलत करके आओगे। लिख देना, विश्व का पहला समाचार पत्र था मॉर्निंग पोस्ट। विश्व का पहला समाचार पत्र लिख देना मॉर्निंग पोस्ट। और ये दैनिक था, लिख देना दैनिक समाचार पत्र था। विश्व का पहला समाचार पत्र मॉर्निंग पोस्ट, ये दैनिक समाचार पत्र था। ठीक, यहाँ तक आया समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुद्रण शैली चीन ने चलाई। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग ने, ठीक।
क्या कह रहे? ये किस देश का था? ये देखना किस देश का है, ठीक, या तो ब्रिटेन का है या इंग्लैंड उसका फ्रांस का है, इनमें से ये, ठीक। मॉर्निंग पोस्ट, आप ये लिखो बस, विश्व का पहला समाचार पत्र कौन सा है। इतना डीपली पर्सन बनने का भी नहीं सर, ठीक, यही पूछेगा बस, क्योंकि ज़्यादातर हमारे भारत के जो पेपर है ना वे पूछे जाते हैं, ठीक। अगर नया पर्सन आया, विश्व में पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो केवल नाम पूछा जाएगा, ठीक। बताओ बेटा, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित हुई थी? भारत की सबसे ज़्यादा बात आती है, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? गोवा में लिख देना। और कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। किसने स्थापित की थी? पुर्तगाल ने। देखो, प्रिंटिंग प्रेस बनाई तो गुटेनबर्ग ने, और कहाँ का था गुटेनबर्ग? जर्मनी का। लेकिन भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने करी? पुर्तगाल के वासियों ने। और कहाँ की? गोवा में 1556 ईस्वी में। इतने साल पहले देखो, प्रिंटिंग प्रेस भारत में लेके कौन आ गए? पुर्तगाल। बहुत कुछ लेके आए यहाँ पुर्तगाल, ठीक। सबसे पहले तो तंबाकू लेके आए यहाँ, अनानास की खेती यहाँ इन्होंने ही करी थी, आलू की खेती इन्होंने ही की थी, ठीक। अच्छा, मिर्च का उत्पादन या मिर्च सबसे पहले कहाँ उगी थी? कौन से महाद्वीप पे उगी थी? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। मिर्च आई थी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से, ठीक है जी। याद रखना, मिर्च के जैसा ही है वो, चिली तो मिर्च के जैसा है, लेकिन दक्षिण अमेरिका मिर्च के जैसा ही मान लो, ठीक। और वहीं से सबसे पहले मिर्च उत्पादित हुई थी, ठीक। पुर्तगाल ने क्या क्या दिया भैया हमें? प्रिंटिंग प्रेस दी, आलू की खेती करवाई, अनानास, तंबाकू, ठीक। सब किसने दिए? पुर्तगाल। लेकिन हम पढ़ रहे जनसंचार के माध्यम, तो प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले किसने स्थापित करी भारत में? कहाँ करी? गोवा में, ठीक। अब बताओ, भारत का पहला समाचार पत्र, अब आओ, अब बताओ, इसमें बंगाल गजट, ठीक। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। और बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था? 1780 में, ठीक। और किसने किया था? जेम्स हिक्की, याद रख लियो, या ऑगस्टक, जेम्स ऑगस्टक हिक्की। जो पहली बार पढ़ रहा तो इसको जेम्स हिक्की याद कर लेना, हिक्की ही याद कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है। जेम्स हिक्की ने सबसे पहले समाचार पत्र कौन सा चलाया था? बंगाल गजट। किस भाषा का था? अंग्रेजी भाषा का, ठीक। किस भाषा का था ये? अंग्रेजी भाषा का था। जेम्स ऑगस्टक हिक्की अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र इन्होंने शुरू कर दिया है। यहाँ साप्ताहिक था या मासिक था या दैनिक था? यह समाचार पत्र साप्ताहिक था, ठीक भाई। एक सप्ताह में आते थे समाचार पत्र। बताओ, एक सप्ताह तक इंतजार करना पड़ता था इंफॉर्मेशन का, और अब सेकंडों में फैल जाती है अफवाहें। सूचना तो कम फैलती है, अफवाहें तो, अफवाहों का पता नहीं कौन सा पैर होता है, ठीक। अब तो व्हाट्सएप फेसबुक है ना, जल्द से जल्द एकदम सूचना आ जाती है, ठीक। गुरमीत सिंह ने अब तक शपथ नहीं ली, और आपको पता है कि उत्तराखंड के अब राज्यपाल कौन होंगे? गुरमीत सिंह। किसकी वजह से? इन संचार माध्यमों की वजह से। अब उस समय होता, अगर
आपको 1 महीने बाद पता लगता सही मायने में तो कि शपथ भी ले ली, राज्यपाल बन गए उत्तराखंड के। ठीक, आई बात समझ में? चलिए इसके बाद बात करते हैं। बताइए भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ये तो हो गया भारत का सबसे पहला समाचार पत्र। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा? भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारतीय भाषा में था जो। समय विनोद तो बेटा उत्तराखंड का है, वो हिंदी का। याद रखना, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी भारतीय भाषा में पहला समाचार पत्र। ठीक, संवाद कौमुदी भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र था। और किस भाषा में था ये भैया? ये दोनों जो समाचार पत्र है ना कलकत्ता से चल रहे, तो ये बंगाल भाषा का होगा नहीं, है बंगला भाषा का होगा नहीं, बंगाली भाषा। ठीक, या बांग्ला भाषा लिखना, बांग्ला। ठीक, बताइए पहला समाचार पत्र कहाँ से चला? कोलकाता से। ठीक, ये बंगाल गजट। और संवाद कौमुदी भी कहाँ से चला? कोलकाता से। याद रखना इसको है। किसने चलाया था संवाद कौमुदी? याद आ गया होगा। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय ने चलाया था, याद है? राजा राम मोहन राय। पूरे जिले का नाम है राजा राम मोहन राय। नहीं, बहुत सारे नाम हो रहे ना इसलिए बता रहा। ठीक, राजा राम मोहन राय। राजा, चलो इसके बारे में पढ़ लेना। राजा राम मोहन राय आपके सिलेबस में पढ़ लेना। ठीक, क्रांतिकारी घटनाएं है, जो धार्मिक सुधार आंदोलन है उसमें नाम आ जाएगा राजा राम मोहन राय का। ठीक, आप कहोगे अलग से तो दे नहीं रखा गुरुजी राजा राम मोहन राय। जब धार्मिक सुधार आंदोलन दे रखे हैं उसमें तो ये जरूर पढ़ के जाना। इसके बारे में तो जरूर पढ़ोगे आप जब भी धार्मिक सुधार आंदोलन की बात होगी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अच्छा बताओ, संवाद कौमुदी का अर्थ है बुद्धि का चांद। इस संवाद कौमुदी जो लिखा हुआ है इसका अर्थ है बुद्धि का चांद। लिखना चाहते हो तो लिख दो, इतना कोई जरूरी नहीं है। बुद्धि का चांद, संवाद कौमुदी। बताओ भाई पहला समाचार पत्र कौन सा? बंगाल गजट। भारतीय भाषा में पहला समाचार पत्र संवाद कौमुदी। देख लेना कब कब ये इनका प्रचलन हुआ, कौन इनके संपादक थे। इसके बाद लिखो हिंदी का पहला समाचार पत्र। भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र। अब आओगे उद्धत मानदंड पे। इधर उधर के आंसर देते हैं, बताओ। अगर मैं पूछना चाहता भारतीय भाषाओं में पहला समाचार पत्र तो हिंदी का ना पूछता उस समय। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्धत मार्तंड जी, जुगल किशोर, उद्धत मार्तंड। ठीक, और इसकी शुरुआत हुई थी 1826 में। और भैया ये चलाया था जुगल किशोर ने। और कहाँ से चल रहे समाचार पत्र? सारे कलकत्ता से चल रहे, तो ये भी कलकत्ता से चला था। ठीक है, लेकिन 2-3 साल बाद ये बंद हो गया था धन की कमी के कारण। भाई कोलकाता से चला रहे, वहाँ हिंदी पढ़ता ही नहीं कोई। हिंदी पढ़ने के लिए कानपुर लेकर आना पड़ेगा या इधर उत्तर भारत में लेकर आना पड़ेगा, इसलिए खर्चा ज़्यादा आ जाता था। इतने में कोई खरीदता नहीं था फिर बंद हो गया था। ये है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उत्तराखंड, सॉरी भारत का कौन सा है? उद्धत मार्तंड। उत्तराखंड का समय विनोद। ठीक, वो बात करेंगे बाद में। हाँ जी,
हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र, अगर प्रश्न आया तो आप फॉलो में ये मत लगा देना। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र, ये साप्ताहिक था, इसके सामने लिख देना, याद रहेगा। फिर उद्यत मार्तंड क्या था? वीकली, साप्ताहिक आता था, ठीक। और हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र था सुधावर्षण। कौन सा था? सुधावर्षण। और सुधावर्षण शुरू हुआ था 1854 ईस्वी में, ठीक। और ये शुरू किया था श्याम सुंदर सेन ने। श्याम सुंदर सेन ने सुंदर काम कर दिया। सुंदर सेन ने रोज देगा खबर, अब न्यूज़ रोज मिलेगी आपको, सुंदर काम कर दिया, ठीक। ऐसे कुछ याद रख लेना, रोज समाचार पत्रों का बारिश होगी, वर्षण से याद रख लेना, ठीक। सुधावर्षण पहला हिंदी का समाचार पत्र था जो दैनिक था, रोज आएगा अभी, ठीक। और उद्यत मार्तंड साप्ताहिक था। बताओ बेटे, पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, जेम्स ऑगस्टस 21 1780 कोलकाता, ठीक। अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र। और भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र संवाद कौमुदी 1819 राजा राम मोहन राय, साप्ताहिक। और बंगाली भाषा का, बंगला भाषा का, ठीक। फिर हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्यत मार्तंड 1826 में जुगल किशोर ने, कोलकाता से, साप्ताहिक था, ठीक। उद्यत मार्तंड श्याम सुंदर सेन ने 1854 में चलाया था। ये पहला हिंदी का दैनिक समाचार पत्र था। रोज बारिश होगी अखबार की, ऐसे याद रखना, हिंदी के अखबार की रोज बारिश होगी। सुधावर्षण पहला समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र। पारसी वगैरह देखना चाहते हो तो पारसी लिख लेना। भारत में पहला पारसी समाचार पत्र था राष्ट्रगुप्तूर, ठीक। या मीरातुल अखबार था, मीरातुल अखबार है। बस ये हुई समाचार पत्रों की बात। भारत का पहला पारसी समाचार पत्र फारसी भाषा में था, जो फारसी लिख सकते हो आप। भारत का पहला फारसी समाचार पत्र था मीरातुल अखबार, और ये दादा भाई का था, दादा भाई नौरोजी ने मीरातुल अखबार निकाला था। बस इतना लिख दो, इसमें तो और कुछ नहीं लिखने की जरूरत है। ये बताइए मुझे, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, ठीक। द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। इसे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। द पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक इसकी है। इसने धन निकासी का सिद्धांत दिया था अंग्रेजों के द्वारा कैसे धन निकासी की जाती थी भारत से, कैसे धन निकासी कर रहे हैं अंग्रेज, ये किसने बताया था? दादा भाई नौरोजी ने। पढ़ लेना दादा भाई नौरोजी के बारे में। द पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। बात करते हैं समाचार पत्रों में न्यूज़ की दो श्रेणियां हैं, ठीक। लिख देना, समाचार पत्रों में न्यूज़ की श्रेणियां। न्यूज़ की श्रेणियां, कितनी है? दो। एक तो है हार्ड न्यूज़ और एक है सॉफ्ट न्यूज़, ठीक। ऐसे पेपर में प्रश्न आ गया तो इनका जवाब क्या दोगे तुम? हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़ कैसी होती है? क्या मतलब है इसका? होनी तो प्रिंट ही दोनों, जो हाथ में आएगी वही प्रिंट है।
ध्यान से सुनना, लिखना जरा। जो न्यूज़ रोज डेली या मतलब रोज छप के आएंगी, लिख देना। जो न्यूज़ दैनिक होती है उन्हें हार्ड न्यूज़ कहा जाता है। जो खबरें दैनिक होती हैं उन्हें हार्ड न्यूज़ कहा जाता है। तो सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे यहाँ से इन 2 वर्ड में। मैं यही बताना चाह रहा था, इसीलिए तो बता रहा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ठीक, लिखो जरा। हार्ड न्यूज़ क्या है? जो दैनिक खबरें होती हैं उन्हें हार्ड न्यूज़ कहा जाता है। और सॉफ्ट न्यूज़ लिखना, जो विशेष न्यूज़ है और साप्ताहिक या मासिक रूप से आती हैं। ठीक, लिखना, जो विशेष न्यूज़ है या विशेष खबरें हैं, साप्ताहिक या मासिक रूप से आती हैं, उन्हें सॉफ्ट न्यूज़ कहा जाता है। उन्हें सॉफ्ट न्यूज़ कहा जाता है। ठीक, आई बात समझ में? बताओ कैसी खबरें होंगी, ध्यान से सुनना। अगर नरेंद्र मोदी जी के बारे में रोज बताया जा रहा, ठीक, आज ये कर रहे हैं, आज यहाँ जा रहे हैं, ठीक, ये क्या है? हार्ड न्यूज़। या रोज की खबरें दी जा रही हैं, वे क्या है? हार्ड न्यूज़। लेकिन तालिबान का जो पॉइंट चल रहा, ठीक, तालिबान के बारे में, तालिबान क्या है क्या नहीं है, वैसी खबरें जो रोज आ रही हैं तालिबान की, में तो हार्ड न्यूज़ है। तालिबान क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, ठीक, कौन इसका संस्थापक है, ऐसे पर्सन, ये किस में आ जाएंगे? सॉफ्ट न्यूज़ में। ऐसी न्यूज़ किस में आएंगी? सॉफ्ट न्यूज़ में। ये 1 महीने में या साप्ताहिक आती हैं विशेष रूप से। आई बात समझ में या नहीं आई? ठीक, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन में है और ये प्रिंट हो गई, दोनों प्रिंट होंगी। प्रिंटिंग मीडिया पढ़ रहे हैं ना, ठीक, गलती मत करना। ये दैनिक नहीं होती, ये दैनिक होती है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ये दैनिक होती है, ये दैनिक नहीं होती। आई बात समझ में? ठीक, अच्छा, दैनिक खबरें में ही तो आएंगी जो हार्ड है, एकदम पढ़नी है। ठीक, सॉफ्ट न्यूज़ में होंगी जो कोई बात नहीं पढ़ के भी काम चल जाएगा उनको। ठीक, कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। प्रिंट मीडिया के बाद अब लिखो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया के बाद अब लिखो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर बताओ, अब जो आप बता रहे थे टेलीविज़न, रेडियो वगैरह, ये सब इसके अंदर आएंगे। ठीक है तो जनसंचार का माध्यम, लेकिन जनसंचार के माध्यम के प्रकार अगर पूछेगा तो 3 बताना। ठीक, कौन कौन से? प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया। ठीक, इसमें बहुत सारे हैं, इसमें तो कितने भी ला सकते हैं। देखो जरा, सबसे पहले हम ले लिया रेडियो। रेडियो आ जाएगा इसमें, टीवी आ जाएगा इसी के अंदर, ठीक, सिनेमा आ जाएगा इसी के अंदर, ठीक, मोबाइल फ़ोन आ जाएगा इसी के अंदर या नहीं, ठीक, इंटरनेट आ जाएगा इसी के अंदर। अभी हम इन 4 की बात कर लेंगे, बाकी आपको पता ही है। रेडियो, टीवी, सिनेमा और इंटरनेट। ठीक, इसमें बात करने से पहले रेडियो के बारे में पता है आपको या नहीं? क्या है रेडियो? एफएम का फुल फॉर्म ही बता दे तू, एफएम बहुत बता रहा। एफएम का फुल फॉर्म क्यों इसका सहारा ले रहा है भैया? हाँ, क्या? फोन इधर रख दे, अब कह रहा मैं तुझे। ठीक, लिखो जरा रेडियो, हेडिंग डालो।
हाँ, मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऐसा है एफएम का फुल फॉर्म। ठीक, लिखो जरा। रेडियो, रेडियो की शुरुआत सबसे पहले, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? 1895 में मार्कोनी ने किया था। ठीक, लिख देना, जे मार्कोनी कहा जाता है, इनका नाम है। 1895 में मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। सिंपल सी बात, आई समझ में या नहीं आई? ठीक, भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? 1895 में कैसे कर देंगे बताओ? ये विदेश का है भाई, ये फॉरेनर व्यक्ति है। ठीक, भारत में तो बाद में ही आएगी ना चीजें। जा लिखो जरा, रेडियो की शुरुआत भारत में हुई थी 1923 में। रेडियो की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1923 में। लेकिन सबसे पहला रेडियो स्टेशन, ऐसे लिखना, रेडियो स्टेशन सबसे पहला कब बना था? सबसे पहला रेडियो स्टेशन बना था 23 जुलाई 1927 में। ये डेट ज़्यादा आती है पेपर में, 1923 आए या ना आए, लेकिन 1927 इसका आंसर आता है कि भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई थी। 27 आता है, क्योंकि ऑप्शन में 23 भी नहीं मिलता। ठीक, भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन में हुआ 23, तो 23 लगाना है। लेकिन भारत में सबसे पहला रेडियो स्टेशन कब बना था? 1927 में, 23 जुलाई 1927 में। दूसरा बन गया था 25 अगस्त को। इनके नाम याद रखना, बॉम्बे के थे और बॉम्बे रेडियो स्टेशन इनके नाम थे। नहीं आ रहा समझ में? फर्स्ट और सेकंड, एक 23 जुलाई को और एक 25 अगस्त को 1927 में। ठीक, बॉम्बे रेडियो स्टेशन के नाम से है जी, बॉम्बे के ही थे दोनों के दोनों। ठीक, लेकिन ये पहले प्राइवेट थे, ये दोनों ट्रायल के रूप में चलाए गए थे। जैसे ही ये अच्छे लगे सरकार को, और सरकार ने इनका राष्ट्रीयकरण कर लिया। मतलब क्या हुआ? पहले प्राइवेट के रूप में चलाए और सरकारी राष्ट्रीयकरण करके सरकारी बना दिए गए। अब उल्टा हो रहा है इसका, अब सरकारी थे, अब निजीकरण कर रहे हैं। ठीक, तो कब हुआ था इनका राष्ट्रीयकरण? ध्यान से सुनना, 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण, रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1930 में, और इसका नाम रखा गया था IBS। क्या रखा गया था? IBS, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इसका नाम था 1930 में। धीरे धीरे आकाशवाणी पे जाना चाह रहे हैं हम। सही मायने में तो आकाशवाणी की स्थापना हो चुकी है। आकाशवाणी की स्थापना कब हो चुकी? कब हो चुकी भैया? 1930 में, या बात करेंगे आगे। सही मायने में तो आकाशवाणी की स्थापना 1927, बताना क्या बताओगे? आकाशवाणी की स्थापना हुई थी 1927 में। इसका नाम IBS कब पड़ा? 1930 में, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक, 1936 में इसका नाम इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया रखा गया। 1936 में क्या नाम रख दिया गया? इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया। इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया। क्या कह रहे हैं बेटा?
हाँ जी, 1936 में इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया इसका नाम रखा गया। याद रखेंगे? बताइए सबसे पहले कब हुई थी शुरुआत रेडियो की? 1923 में। 1927 में 2 रेडियो स्टेशन बनाएंगे जिनका राष्ट्रीयकरण 1930 में IBS नाम से कर दिया गया। IBS का फुल फॉर्म इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। 1936 में इसका नाम, ठीक, 1947 में 1947 में इसका नाम AIR कर दिया गया। AIR का मतलब क्या है? ऑल इंडिया रेडियो, ठीक। 1947 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ इसका नाम कर दिया गया AIR, ठीक। फिर 1957 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इंपॉर्टेंट है भैया, ले भैया आकाशवाणी नाम कब कर दिया गया इसको? 1957 में। आकाशवाणी का प्रसारण कौन करता है? प्रसार भारती। दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों का प्रसारण कौन करता है? प्रसार भारती। जब टेलीविज़न पढ़ेंगे अभी हम तो याद रखना, दूरदर्शन और इस आकाशवाणी का प्रसारण करता है प्रसार भारती। ऐसे ऐसे प्रश्न बन रहे हैं पेपर में। रेडियो की शुरुआत का तो आया हुआ, ये 1927 का था। क्या? विविध भारती प्रसारण अलग है बेटा। आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र सुना कभी? मेरठ केंद्र। कोई दिक्कत है अभी भी? बताओ भाई। भारत में रेडियो की शुरुआत ऑप्शन में अगर 1923 है तो ठीक है, नहीं तो 1927 इसका आंसर होगा, ठीक। 1927 में 2 प्राइवेट बिल्कुल। रेडियो के बारे में आपको पता लगा कुछ? ये रेडियो के बारे में है। रेडियो में FM की शुरुआत कब हुई थी? ये भी लिख दो जरा। रेडियो में FM की शुरुआत कब हुई थी? लिख देना 1993 में। और FM का फुल फॉर्म लिख देना फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक। बात करते हैं हम टीवी की, टेलीविज़न की। टेलीविज़न लिखो बेटा, टेलीविज़न। जो टीवी है इसका आविष्कार किसने किया था? लोगी बियर्ड, ठीक, जेम्स लोगी बियर्ड, बिल्कुल, जेम्स लोगी बियर्ड। जेम्स लोगी बियर्ड या लोगी बियर्ड, ऐसे याद रखना है। जेम्स लोगी बियर्ड कब की थी? इसकी खोज की थी 1927 में, ठीक। टीवी की खोज 1927 में और रेडियो की खोज 1895 में, ठीक है। जो ये टेलीविज़न है इसकी शुरुआत भारत में कब हुई थी? ये बताइए। टेलीविज़न की शुरुआत भारत में यूनेस्को ने की थी। वैसे तो यूनेस्को की एक शैक्षिक संस्था थी, उसके द्वारा इसे चलाया गया था 1959 में, ठीक। टीवी की शुरुआत भारत में हुई थी 1959 में, ठीक। लेकिन भारत सरकार के द्वारा विधिवत रूप से टीवी की शुरुआत भारत में कब की गई? भारत सरकार द्वारा विधिवत रूप से भारत में टीवी की शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1965 में।
ठीक। भारत सरकार द्वारा विधिवत रूप से 15 अगस्त को करते हैं ना ऐलान, जो महत्वपूर्ण होते हैं। 15 अगस्त 1965 में भारत सरकार द्वारा भारत में टीवी का संचालन हुआ, मतलब पूर्ण रूप से, विधिवत रूप से। कितने साल हुए बताओ टीवी को आए हुए हैं? और देखो देखो कितनी जल्दी जल्दी बदलते रहे टीवी हैं। पहले ब्लैक एंड वाइट है जी, हाँ पहले ब्लैक एंड वाइट थे, अब फिर रंगीन आए, फिर एलईडी आए, अब तो पता नहीं क्या क्या चल रहा भैया। कर्व वाली लेंगे भैया, कर्व वाली, ऐसे 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 घूमी हुई, अब तो ऐसे कहते हैं। हर साल बदल रहा है अब तो। पिछले साल एंड्रॉयड वाली चाहिए थी, अब चाहिए कर्व वाली। ठीक, हाँ ठीक है। बताइए भारत में विधिवत रूप से कब चला था ये टीवी? दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी? दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी 1976 में। याद रखना इसको। भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? 1976 में। इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया। ठीक, ये दूरदर्शन आया हुआ है पेपर में। कब हुई थी शुरुआत दूरदर्शन की? कौन करता है इसका प्रसारण? मैंने बताया आकाशवाणी और दूरदर्शन का प्रसार करता है या प्रसारण करता है प्रसार भारती। ठीक, प्रसार भारती। शायद ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि दूरदर्शन का पहला नाम क्या था? पूछा गया था क्या? प्रसार भारती आया था उसका आंसर। प्रसार भारती आया था उसमें आंसर। ठीक, याद रखना इसको। बताइए बेटा पहला धारावाहिक कब चला था? पहला धारावाहिक दूरदर्शन पर पहला धारावाहिक मतलब पहला सीरियल कौन सा चला था? भारत का पहला धारावाहिक था हम लोग। याद रखना इसको, नाटक। ठीक, भारत का पहला धारावाहिक या भारत का पहला नाटक जो टीवी पे दिखाई दिया था, दूरदर्शन पे दिखाई दिया था, उसका नाम है हम लोग। ठीक, इसकी शुरुआत हुई थी 1984 में। शुरुआत होगी ना, क्योंकि इसके बहुत सारे एपिसोड होते हैं और बाद तक चलता रहा है हम लोग। 1984 बेटा, 1800 नहीं। टीवी तो 1927 में आया। ठीक, हम लोग पहला धारावाहिक था। ठीक, किसने पटकथा लिखी थी? मनोहर श्याम जोशी। लिख देना, हम लोग की पटकथा या हम लोग का निर्देशन, ऐसे लिखना। हम लोग जो ये पटकथा लिखने वाला था उसका नाम है मनोहर श्याम जोशी। आपके सिलेबस में है मनोहर श्याम जोशी, और पेपर में भी आया हुआ था जर्मनी पर उड़ती नजर, मनोहर श्याम जोशी की। जर्मनी पर, आधुनिक जर्मनी पर या पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर, ऐसा है मनोहर श्याम जोशी का। ठीक, मनोहर श्याम जोशी आपके सिलेबस में अंतिम दे रखा, शायद देख लेना उसको। मनोहर श्याम जोशी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना इसके बारे में। और ज़्यादातर पता क्या करते थे, ये नाटक कर लिखते थे जो सीरियल टीवी पे आ सके। ठीक, एक प्रश्न पूछा जाता है कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी वे व्यक्ति कौन है जिन्होंने टीवी में भी काम किया, सिनेमा में भी काम किया, लेखन कार्य भी किया है? वे कौन से व्यक्ति हैं? मनोहर श्याम जैसे। टीवी, सिनेमा, लेखन कार्य सब कुछ किया इन्होंने। आई बात समझ में? 1984 में पहला धारावाहिक
ठीक चला था। फिर इसके बाद तो बहुत सारे चलते ही रहे, मेट्रो चैनल आया, दूरदर्शन चैनल आया, ठीक, फिर बहुत कुछ चला है। फिर तो बाद में तो टीवी में बाढ़ सी आ गई। लेकिन प्रश्न ये है, लिख देना, टीवी समाचार के चरण कितने। अब हम ना तो धारावाहिक की बात कर रहे, जो तुम्हारे टॉपिक है ना ये जनसंचार का, उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं हम, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इतिहास वगैरह आपके पेपर में ज़्यादा आए या ना आए, लेकिन जो ये बातें लिखेंगे ना हम, ये इम्पोर्टेंट। लिखो जरा, टेलीविज़न समाचार के चरण, 7 चरण है इसमें। टेलीविज़न समाचार के कितने चरण है भैया? 7 चरण, ठीक। इसमें सबसे पहले आता है ड्राई एंकर। ड्राई एंकर आई बात समझ में? ड्राई एंकर, बेटा इसमें इंक डाल दियो। ड्राई एंकर लिख दो। उसके बाद लिखो 1 मिनट रुक रहे हैं। ड्राई एंकर, ठीक है, लिखो जरा। ड्राई एंकर ये होता है फोन इन। ड्राई एंकर फोन इन, ब्रेकिंग न्यूज़ तो सुना होगा, ठीक, ब्रेकिंग न्यूज़। और इसे फ्लैश न्यूज़ भी कहा जाता है, याद रखिए इसको, फ्लैश न्यूज़, ठीक। एक लिखो एंकर विजुअल। एंकर विजुअल, सारे नाम लिखेंगे और बाद में इनकी बात भी करेंगे। चौथा नंबर हो गया, एक लिखो एंकर बाइट। एंकर बाइट, एंकर बाइट, ठीक। एक लिखो लाइव। एक लिखो एंकर पैकेज। एंकर पैकेज, ठीक। एंकर पैकेज ये क्या है? ये समाचार पत्र के चरण है या समाचार के चरण है। किसमें? टीवी में। टीवी में जो समाचार चलेंगे, ठीक है। बताओ, सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ लिखना, हेडिंग डाल लो ब्रेकिंग। ब्रेकिंग या फ्लैश न्यूज़, कम शब्दों में क्या बोलेंगे इसको? कम शब्दों में दर्शकों तक सूचना पहुंचाना। ब्रेकिंग या फ्लैश न्यूज़ में लिखो कम शब्दों में दर्शकों तक सूचना पहुंचाना। नॉर्मल सी बात है, तो ब्रेकिंग न्यूज़ तो आपको पता ही है, पहले से ही है। सबसे बड़ी बात है ड्राई एंकर समझना, एंकर विजुअल समझना, एंकर बाइट समझना और एंकर पैकेज समझना। जिसमें एंकर लग रहा ना, सबसे मेन बात ये है, ठीक। फोन इन भी आ जाएगा आपके माइंड में। बताइए, सबसे पहले दूसरे नंबर पे लिखो ड्राई एंकर। दूसरे नंबर पे लिखना ड्राई एंकर। ड्राई एंकर में लिखना जब किसी घटना के दृश्य न प्राप्त हो। जब तक, ऐसे लिखना, जब तक किसी घटना के दृश्य न प्राप्त हो और उसकी सूचना दर्शकों तक पहुंचानी हो। जब तक किसी घटना के दृश्य ना प्राप्त हो
और उस घटना की सूचना दर्शकों तक पहुंचानी हो तो उसे ड्राई एंकर कहलाती है। वो न्यूज़ अगर दे रहे हैं दर्शकों तक। नहीं आया समझ में? तालिबान में, अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा किया। ब्रेकिंग न्यूज़ में तो बता दिया पहले ही तालिबान, अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया। फिर इंफॉर्मेशन दे रहे उसकी पूरी, लेकिन बिना चित्रों के, बिना दृश्यों के, तो उसे बोलते हैं ड्राई एंकर। ब्रेकिंग न्यूज़ में बता दिया कि अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया, लेकिन फिर ड्राई एंकर क्या कर रहा है उसको, बिना चित्रों के, चित्र तो वहाँ ले ही नहीं सकते जाके, पत्रकार भी नहीं पहुँचे होंगे वहाँ, तो उनसे डर रहे होंगे वैसे ही, ठीक, बाद में पहुँचे बहुत, ठीक। ड्राई एंकर में क्या होगा, बिना दृश्य के दर्शकों तक सूचना पहुंचाना, बिना चित्रों के। दृश्य क्या मतलब, चित्र है यहाँ, याद रखना। इसके बाद फोन इन, फोन इन क्या होगा भैया, फोन इन में रिपोर्टर को फोन किया जाएगा, ठीक, रिपोर्टर फोन के द्वारा, बिल्कुल लिखो जरा, रिपोर्टर फोन के द्वारा, रिपोर्टर फोन के द्वारा घटना की सूचना देगा। कोई दिक्कत है इसमें, नॉर्मल सी बात है तो, ठीक। फोन के द्वारा घटना की सूचना देगा, ठीक हो गया। यहाँ तक फोन इन के बारे में आपको पता लग गया। अच्छा सुनो, एक बात ध्यान से सुनियो, निम्न में से टेलीविजन समाचार में किसका प्रयोग नहीं होता, ठीक। 4 ऑप्शन है आपके सामने, सी का, ठीक, टेलीविजन समाचार में किसका मतलब किसका प्रयोग नहीं होता, इसका प्रयोग नहीं किया जाता, दोबारा का प्रयोग नहीं किया जाता। याद रखना, अगर प्रश्न आएगा जैसे किसने सूचना पहुंचाई, उसके द्वारा सूचना पहुंचाई गई, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। कैसे बोलेंगे भाई, हमारे संवाददाता ने सूत्रों से पता लगा है, हमारे संवाददाता के द्वारा नहीं बोलेंगे, को या ने ऐसे बोलेंगे, उसने इंफॉर्मेशन प्राप्त कराई है, सूचना प्राप्त कराई है, ठीक। द्वारा ये बताते नहीं है, मतलब अगर ऐसा ऑप्शन दिया ना, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया आपको, तो इसका आंसर द्वारा ही होगा, ठीक है। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल नहीं प्रयोग करते, लेकिन ऐसा प्रश्न आ गया, इसका प्रयोग नहीं करते, ठीक। अगर ऐसा प्रश्न पेपर में आया, इसका प्रयोग नहीं करते, ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसके बाद ये प्रश्न आपके पेपर में आया, तो इसका आंसर क्या बताओगे, द्वारा बताओगे, और कुछ नहीं है। और कुछ इससे ज़्यादा रिलेटेड प्रश्न आपके कोर्स में है भी नहीं, ये डायरेक्टली प्रश्न अगर आया तो कर देना। बताओ भाई, हमने क्या क्या पढ़ा, फोन इन पढ़ लिया, ब्रेकिंग न्यूज़ पढ़ लिया, ड्राई एंकर पढ़ लिया। आप लिखो एंकर विजुअल, एंकर विजुअल, ठीक। एंकर विजुअल तो आपके बिल्कुल आपके दृश्य दिखाएगा, दृश्य। इसमें दृश्य था क्या, इसमें दृश्य दिखाया जाएगा। लिखियो एंकर, एंकर दृश्य के साथ, ऐसे लिखना, एंकर दृश्य के साथ सूचनाएं उपलब्ध कराएगा। एंकर दृश्य के साथ
सूचनाएं उपलब्ध कराएगा। नॉर्मल सी बात आई समझ में या नहीं आई? विजुअल लिखा हुआ तो इसका मतलब देखना होता है, विजुअल का मतलब, ठीक। हम देख के उन खबरों को या उन सूचनाओं को देखेंगे या ग्रहण करेंगे या उनसे समझेंगे, ठीक। देख के, ये नहीं कि हम यहाँ तो कुछ दिखाया नहीं उसने बताया बस, इससे बढ़िया तो समाचार पत्र पढ़ लेंगे। लेकिन जब उन पर दृश्य प्राप्त हो चुके, रिपोर्टर वहीं पहुँच गया, कैमरामैन भी वहीं पहुँच गया, तो क्या करेंगे? एंकर विजुअल होता है उसको, रिपोर्ट वीडियो के द्वारा समाचार देना, ठीक है। कोई दिक्कत है? दृश्य के द्वारा। इसके बाद लिखो एंकर बाइट। एंकर बाइट आया था, लो भाई एंकर बाइट आया था, लिख देना इसको। एंकर बाइट में क्या होगा भैया? बिल्कुल लिखो, एंकर छोटे छोटे कथनों के द्वारा, एंकर छोटे कथनों के द्वारा या छोटी वीडियो के द्वारा सूचना मुहैया कराएगा, सूचना उपलब्ध कराएगा। या समझ में या नहीं है? एंकर बाइट, एंकर छोटे कथनों के द्वारा, छोटे कथनों के द्वारा या छोटी वीडियो के द्वारा सूचना उपलब्ध कराएगा। बताओ एंकर विजुअल और एंकर बाइट में क्या अंतर है? ये छोटी होंगी, ठीक। किसी से पूछ रहे हैं, आपको कोई समस्या है, जनमानस की समस्या पूछ रहे हैं, तो क्या करेंगे? एक वीडियो शूट कर लेंगे, किसी से पूछेंगे भैया क्या क्या समस्या है आपको, ठीक। ये एंकर बाइट होगी इसकी, ठीक। किसी ने कुछ बोल दिया, उसका कथन सुनाया जाएगा, ठीक। पता नहीं राहुल गांधी क्या क्या बोलता रहे हैं, राकेश टिकैत पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, वो वीडियो क्लिप में दिखाया जाएगा, छोटी में, ठीक है। एंकर बाइट, और ये विजुअल पूरा दिखाया जाएगा, पूरी वीडियो। लाइव का मतलब सीधा प्रसारण, लिख दो इसके सामने। तो लाइव का मतलब है, साथ साइड में लिख देना सीधा प्रसारण, साइड में लिख दो सीधा प्रसारण है भैया। ये तो विजुअल इसमें भी है, विजुअल इसमें भी, लेकिन इसमें रिकॉर्ड करके बाद में भी दिखाया जाता है, और लाइव में सीधा प्रसारण है ये तो, ठीक। अब लिखो जरा एंकर पैकेज, एंकर पैकेज, एंकर पैकेज लिखो। एंकर ग्राफिक्स के द्वारा, एंकर ग्राफिक्स के द्वारा सूचना उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। एंकर ग्राफिक्स के द्वारा सूचना उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा, मतलब एनिमेशन का प्रयोग करेगा। कहीं पे एक्सीडेंट हुआ, जैसे एक्सीडेंट हुआ, वहाँ की वीडियो नहीं है एक्सीडेंट होने की, ये किसके पास होती है एक्सीडेंट होने की वीडियो? एक्सीडेंट के बाद की वीडियो तो मिल जाएंगी, ठीक। तो वो क्या करेगा? एक कार बनाएगा ऐसे ही एनिमेशन से, और उधर से एक ट्रक बनाएगा, ठीक, ऐसे टक्कर लगी, ठीक। जैसे वो पुलवामा हमला हुआ था ना, पुलवामा हमले में पहले एयर स्ट्राइक का भी दिखाया, पुलवामा हमले का भी दिखाया, जिसकी वीडियो नहीं मिलती ना, तो क्या करते हैं फिर? ग्राफिक्स दिखाते हैं एंकर। देखे ना आपने? कर लोगे ने? यही है बस, और कुछ नहीं है। अगर पर्सन आया तो कर देना। मैं तुम्हें बता रहा, नॉर्मल पेपर नहीं आता, जितना सिलेबस है ना उनमें से पर्सन आएंगे जरूर, ठीक। बताओ ड्राई एंकर का मतलब? बिना दृश्य के। एंकर विजुअल का? पूरी वीडियो दिखा के दृश्य के साथ इंफॉर्मेशन देगा। फोन इन का? फोन के द्वारा, रिपोर्टर के द्वारा ये सूचना उपलब्ध की जाएगी। एंकर बाइट, छोटी वीडियो या छोटे कथन के द्वारा सूचना उपलब्ध की जाएगी।
सीधा प्रसारण, एंकर पैकेज ग्राफिक्स, कार्टून याद रखियो बस। एंकर बाइट्स में, एंकर पैकेज में क्या होता है, कार्टून के द्वारा या ग्राफिक्स के द्वारा इसे समझाया जाता है। ठीक ठीक है, वो इंफॉर्मेशन नहीं है बेटा, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। आई बात समझ में या नहीं आई? ये है टेलीविजन समाचार के चरण। ठीक, टाइम क्या हुआ बेटा? ठीक, लिखो सिनेमा। सिनेमा सिनेमा पता ही है आपको, फिल्म है इसके अंदर तो बस। ठीक, सिनेमा में क्या आएगा, फिल्म आएगी। कब हुई थी शुरुआत सिनेमा की? ठीक, 1883 है बेटा। सिनेमा की शुरुआत हुई थी 1883 में। और सबसे पहली मूवी कौन सी थी विश्व की? विश्व की सबसे पहली, लिख देना, विश्व की सबसे पहली मूवी थी अराइवल ऑफ ट्रेन। अराइवल ऑफ ट्रेन। ठीक है, अराइवल ऑफ ट्रेन सबसे पहली मूवी थी, ये फ्रांस ने बनाई थी। किस देश ने बनाई थी? फ्रांस ने। विश्व की पहली है जी, विश्व की बात कर रहे हैं हम शुरू में। मतलब टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? टेलीविजन। अच्छा, सिनेमा के, अच्छा ये देखते हैं हम, सिनेमा की आविष्कार किसने किया था? 1883 में सिनेमा किसने बनाया था? ठीक, लिख देना, नाम था उनका अल्वा एडिसन। नाम क्या है? अल्वा एडिसन। ठीक, 1883 में इन्होंने सबसे पहले सिनेमा का आविष्कार किया था। सबसे पहले बताओ, रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने। टीवी का आविष्कार जीएल बियर्ड ने। सिनेमा का आविष्कार अल्वा एडिसन ने। ये चीज़ें याद रखना है। ठीक, पहली फिल्म कौन सी थी? फर्स्ट फिल्म बनाई गई अराइवल ऑफ ट्रेन। ठीक, इसके बाद देखते हैं भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? भारत में सबसे पहली फिल्म बनी थी हरिश्चंद्र। कब? 1913 में। ठीक, ये मूक फिल्म थी। मूक फिल्म थी भैया। मूक का मतलब होता है बिना बोलती। ठीक, ऐसे ही इशारे करके बोलते थे और कुछ नहीं था। ठीक, हरिश्चंद्र मूवी कब बनी थी भैया? कैसी थी? पहली मूक फिल्म। अगर प्रश्न आया पहली फिल्म कौन सी है भारत की? हरिश्चंद्र। पहली मूक फिल्म कौन सी है? हरिश्चंद्र। पहली बोलने वाली फिल्म, पहली बोलने वाली फिल्म, पहली बोलने वाली फिल्म है आलम आरा। और ये आलम आरा जो है ना, ये कब शुरुआत हुई थी या कब बनी थी? ये 1931 में। आलम आरा मूवी कब बनी थी भैया? 1931। ठीक, इसमें बोलने भी थे, दिखे भी थे। ठीक, इसमें केवल दिखना था इन्हें। ठीक, याद रखना। देखो, सबसे पहली जो मूवी बनाई थी भारत में वो दादा साहिब फाल्के ने बनाई थी।
दादा साहेब फाल्के ने बनाई थी भैया सबसे पहली मूवी, इसलिए भारतीय सिनेमा का पितामह दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहा जाता है भैया? दादा साहेब फाल्के को। ठीक है, दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है। ठीक बेटा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? दादा साहेब फाल्के जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। अगर दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात करेगा तो 1969 याद रखना, 1969। क्या कह रहे हैं बेटा? दादा साहेब फाल्के ने कौन सी मूवी बनाई थी? हरिश्चंद्र, सबसे पहली, भारत की सबसे पहली मूवी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का पितामह। अब बताओ, दादा साहेब फाल्के अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। 2019 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया? अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को। ठीक बेटा, 2019 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड, मैं बताऊं, फिल्मों का सबसे बड़ा अवार्ड है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। इंडिया सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक, लिख देना। 2019 में किसे प्राप्त हुआ? अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को 2019 में प्राप्त हुआ है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक भाई, किसे? 2019 में। कब हुई थी शुरुआत? तो यहाँ दिया होगा ना पहले, तो किसे दिया गया था सबसे पहला अवार्ड? वो तो बेटा लेडीज थी, उसे ही दिया था सबसे पहले, देविका रानी को। हैं, देविका रानी को ही दिया गया था सबसे पहले। लिख देना इसको, सबसे पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था देविका रानी को। और महिला में पूछेगा सबसे पहला किस महिला को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया? देविका रानी। ठीक, ये भी याद रखना। बेस्ट नहीं होता ये होता है पूरी लाइफ का, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये। पूरी लाइफ में सिनेमा में क्या योगदान दिया। ठीक, आई बात समझ में? वो अलग बात है। क्या बताया मैंने? ये पूरी लाइफ के लिए होता है, पूरी लाइफ अचीवमेंट क्या किया है आपने पूरी लाइफ में। ठीक, कितनी फिल्में बनाई है, कितनी सुपर हिट रही है, कैसा आपका अभिनय रहा है, सब कुछ बताएगा इसमें। बताइए भाई, अगली बात बताओ, क्या कहें बेटा? क्या बताना उसका? रजनीकांत का बताओ, बताइए रजनीकांत को क्या मिला, मुझे बताओ ना। लिखना जरा, अलग से लिखना। सिनेमा के चरण कितने? सिनेमा के चरण कितने? वो करंट जीके में पढ़ी हो ना, क्या क्या कौन कौन सा अवार्ड मिला। ठीक, बात करते हैं हम सिनेमा के चरण कितने, कैसे कैसे सिनेमा बनते हैं भैया, कितने चरण होते हैं किसी सिनेमा को बनाने के लिए, किसी फिल्म को बनाने के लिए कितने चरण होते हैं? 3 होते हैं। ठीक, सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए भैया? कहानी होनी चाहिए। ठीक, या इसे क्या कह सकते हैं हम? कथा कह सकते हैं। ठीक, देखो फिल्म के बनाने के लिए सबसे पहली क्या जरूरी है? कहानी होनी चाहिए। ठीक, फिर दूसरे नंबर पे होती है पटकथा। नहीं आया समझ में? पहले नंबर पे तो क्या चाहिए? कहानी। दूसरे नंबर पे पटकथा। पटकथा का मतलब होता है स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले कैसे, कौन सा सिचुएशन होगी, कौन सा लोकेशन होगी, ऐसे ऐसे
पहाड़ों पे बनाई जाएगी या मुंबई की हाई सोसाइटी में बनाई जाएगी, ऐसे ऐसे स्क्रीन प्ले। आई बात समझ में? फिर इसके बाद इसमें मुख्य होता है बाद में संवाद। हर चीज़ मुख्य है, वैसे तो सारी चीज़ मुख्य ही है, ठीक। मतलब 3 चरण है किसी भी फिल्म को बनाने के, किसी भी सिनेमा को बनाने के। कितने चरण है? 3। कहानी, पटकथा, संवाद। संवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायलॉग। क्या बोलते हैं? डायलॉग, ठीक, वही है। डायलॉग होने चाहिए ना, उसमें पता होना चाहिए कौन कौन से, ठीक, ये जरूरी है। 2.5 किलो का हाथ है, वो भी तो दिया ही होगा ना, निर्देशक ने बताया होगा आपको ऐसे बोलना, मेरा 2.5 किलो का हाथ है, ठीक, हाथ नहीं है, थोड़ा है, मजदूर का हाथ है कातिया है, ऐसे ऐसे डायलॉग बताए जाते हैं। तो सिनेमा के लिए महत्वपूर्ण क्या है? 3 चरण है सिनेमा के लिए। कहानी होनी चाहिए, पटकथा होनी चाहिए, संवाद। ऐसे पूछा जा सकता है कि इससे अलग इनमें से कौन सा सिनेमा के लिए आवश्यक नहीं है? ये 3 तो होंगे आवश्यक, कौन सा आवश्यक नहीं है वो ऑप्शन में चौथे नंबर पे दे देगा, कोई से ऑप्शन में, ठीक।